सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता पुनः आपके सामने अपने आत्मवृतांत के साथ उपस्थित हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मेरे बेटे अभिषेक का एडमिशन क्लास 1 में हो गया। यद्यपि डिपार्टमेंट का होने के नाते बच्चों का एडमिशन होता ही है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू में होना बच्चे का अनिवार्य होता है। तो मित्रों आगे बढ़ते हैं। ग्रीष्मावकाश में मैं फिर चला आया गाँव, और वहाँ पर फिर 17 जून को मेरे बेटे अभिनव का जन्म हुआ, जिसका नामकरण मैंने अभिनव रखा था बाद में, और 17 जून 1984 को उसका जन्म हुआ। और फिर उसके बाद फैमिली को वहीं छोड़ कर ही मैं अकेले वापस चला आया। फिर जुलाई के लास्ट वीक में मैं अकेले गया लेने, और फिर लेने गया था मित्रों। तो फिर वहाँ एक जिक्र और करूँगा थोड़ा सा। तो डॉक्टर कैलाश और डॉक्टर शिवराम के पास मैं गया, दोनों साथ बैठे थे रजई लोहार के यहाँ। ऐसे गपशप हुआ, फिर बोले चलो भाई बधाई हो। हमने कहा हाँ थैंक यू। बोले बेटे का जन्म हुआ है। तो उसके बाद फिर ऐसे बातचीत होती रही, कुछ गपशप। तो डॉक्टर शिवराम ने कहा अरे चाचा जी, हमने भी अलग से डिस्पेंस शुरू कर दी है। हम कहे चलो दिखाओ। वो दिखाया, घर में ले गए। फिर आए, डॉक्टर के पास बैठे थे, उनके यहाँ बैठते थे थोड़ा देर, बहुत मित्रता तो उन्होंने बराबर बनी रही, भले अलग अलग कर लिए थे। तो हुआ यूँ कि डॉक्टर कैलाश ने हमसे पूछा, अरे मास्टर साहब बच्चों की पिटाई करते हैं आप? तो हमने कहा पिटाई तो करना ही पड़ता है यार, बच्चे ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। मैं तो खास करके पढ़ाई के लिए नहीं मारता हूँ, लेकिन क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। क्योंकि अगर पिन ड्रॉप साइलेंस क्लास में नहीं है तो हम जो बच्चों को देना चाहते हैं, जो नॉलेज उनको देना चाहते हैं, उनके दिमाग घुसेगा। जब वो बकबक करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तो क्या मतलब, कुछ नहीं। तो ऐसे मौके में पिटाई कर देता हूँ। एक आध दो बच्चों को तो रोज़ एक थप्पड़ मार ही देता हूँ। यहाँ तक कि बच्चे मुझे चुपके से आपस में अमिताभ बच्चन बोलने लगे थे। तो ऐसा था। तो मित्रों कभी कभी बच्चे बोलते हैं अरे क्लास के बाहर हमारा क्लास है, अगर हम जा रहे हैं तो बच्चे बोले अरे भगो भगो अमिताभ बच्चन इज कमिंग। तो हम सुन लेते थे एक बार, कौन बोला, हु इज टेलिंग अमिताभ बच्चन इज कमिंग, कौन बोला? नहीं सर, हम नहीं। बस बच्चे अपना छुपा ले जाते थे, आता था नहीं बात। लेकिन धीरे धीरे फिर ऐसा चलता रहा मित्रों। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब बच्चों को लेकर परिवार के साथ हमारी मदर भी चली उस समय, मैं उनको भी ले लिया। फिर वापस वास्को डाम आ गया फैमिली के साथ। और रास्ते में मित्रों एक बात बताएं कि हम इलाहाबाद जब ट्रेन पकड़े तो भुसावल में 7-8 घंटा डिब्बा वहाँ कट जाता था, रहता था। बॉम्बे काशी एक्सप्रेस थी शायद वो। और फिर कोल्हापुर एक्सप्रेस एक जाती थी नागपुर से भुसावल होकर के, मीरज होकर कोल्हापुर जाती थी। तो उसमें वो डिब्बा अटैच होता था। 7-8 घंटा हम लोग वहीं बैठे रहते थे, वो डिब्बा वहीं कट जाता था। और फिर उसमें अटैच होता, फिर वो कोल्हापुर जाती थी। कोल्हापुर के 1 घंटे पहले ही मीरज स्टेशन पड़ता, तो हम लोग उतर जाते थे। फिर वहाँ 5-6 घंटा बैठे रहते थे। रात में कोई एक ट्रेन वास्को डामा जाती थी, तो रात में 9 बजे पकड़ते थे। तो एक जब हम लोग पकड़े वहाँ, उसमें रिजर्वेशन नहीं, बस इस बैठ के, भीड़ नहीं होती थी। और मीरज से ही पानी बरस रहा था, खिड़कियों को बंद करना, हवा आ रही थी, पानी आ रहा तो बंद किया। और अंत में देखा तो उसमें एक तरफ तो उसी बोगी में 7-8 वर्कर बैठे थे, वो कन्नड़ भाषा बोल रहे थे। और एक किनारे फिर हम लोग बैठ गए, ऐसे जिधर घुसे उधर बैठ गए। तो वहाँ 3-4 बच्चे आ गए, थोड़ा यंग बलिष्ठ बॉडी बिल्डर टाइप के। उनके हाथ में कुछ नहीं था, खाली हाथ थे, एक थैला भी नहीं था। तो ऊपर बर्थ पर वो लेट गए और सिगरेट पीने लगे। सिगरेट की राख गुल गिराने लगे। तो हमने कहा भाई यहाँ सिगरेट मत पियो, क्यों पी रहे हो, नीचे राख गिर रही है। तो कुछ उसका बोलते ही नहीं थे। और 1-2 बार बोला, नहीं माने, वो पीते ही रहे। तो फिर एक बार वो बोले अरे पीला बक्सा बड़ा ताला। तो मैं घबरा गया कि मेरा बक्सा पीले कलर का था, उसको पेंट किया था हम लोगों ने। लोहे का बक्सा था और इसमें बड़ा ताला लगा था। हमने कहा इनका शायद चोरी करने की इरादा है। तो हम वहाँ से उठ करके जहाँ 5-6 वर्कर बैठे थे उनके पास गया। अरे इनके भाई देखो, और भाषा से लग रहा था बातचीत, वो कन्नड़ थे। तो हमने कहा देखिए इसमें 3-4 चोर हैं, थोड़ा संभाल कर हो, रात भर जगते रहो। बोले अरे ऐसा है, हमके लोग इधर भी आते हैं। बोले ठीक है आ जाइए। तो उधर किनारे से उनके पास गया, बैठ गया, सामान वामान लेकर चलो, लड़के वहीं रहे। बहरहाल हम लोग वहाँ बैठे रहे। तो लेकिन 2 बजे के आसपास वो वर्कर तो उतर गए सब। अब केवल हम बच्चे और वो 4-5 बच्चे जो उधर तो हम डर के मारे झांके भी नहीं हैं कि गए, लेकिन आवाज़ थोड़ा बहुत आ रही थी वहाँ। तो उसके बाद मडगांव आ रहा था। मडगांव करीब 5 बजे ट्रेन पहुँच रही थी। तो मैंने सोचा यहीं उतर जाऊँ, 1 घंटा जर्नी और रह गई थी वास्को डामा। लेकिन मैं डर गया कहीं ये कुछ मस्ती न करे, सामान वामान हमारा पास कर दें, इधर उधर गिरा दें, खींच लें, पकड़ कर। हम अकेले आदमी क्या करेंगे, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं। तो मित्रों मैं वहाँ उतर गया मडगांव में। और लेकिन वो लोग ही वहीं उतरे। हाँ पूछे, उतरने वाले बोलते हैं कि कहाँ जाओगे? हमके बस यहीं मडगांव। बोले हैं मडगांव? हमके हाँ। तो फिर उतर गए वो लोग, उतरे, हमारे ऊपर नज़र रख रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा डरे हुए थे। खैर अब तो प्लेटफार्म पर आ गए। फिर हम लोग सामान लेकर गए, तुरंत बस पकड़े। अब पानी बरस रहा था, बस की खिड़की से भी पानी आ रहा था, बंद थी खिड़कियाँ, लेकिन पानी तो आता ही है खिड़कियों से, कितना भी हो। उस समय की बसेस आज की बसेस में अंतर है।
तो हम लोग किसी तरह से पहुंच गए मित्रों, वास्कोडागामा घर गए। और इसमें एक बात खास ये कि लगभग 65 घंटे की जर्नी हुई। हमारे छोटे बच्चे अभिनव को, जो कि 1 महीना 7 दिन का था, उसने 65 घंटे की जर्नी, या इतनी लंबी जर्नी की हम लोग, और उसको कुछ नहीं हुआ, ना दोनों बच्चों को हुआ, मिसेस को नहीं, माँ को नहीं, हमको नहीं, किसी को न सर्दी बुखार कुछ नहीं। ईश्वर की कृपा से सकुशल हम लोग पहुँच गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अभिनव ने 1 महीना 7 दिन की उम्र में 65 घंटे की जर्नी की। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे, नमस्कार।